ये कहानी है एक शांत शहर की, जहां हर दिन सामान्य था। लोग अपने काम में व्यस्त और जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उस रात हल्की बारिश हो रही थी, सड़कों पर सन्नाटा था और हर कोई अपने घर में सुरक्षित था। लेकिन सिया अपने ही घर में मौत के साए में थी। सुबह होते ही पुलिस को एक कॉल आया। एक लड़की अपने ही अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे वहां कोई संघर्ष हुआ हो। केस सौंपा गया डिटेक्टिव आरव को, एक ऐसा नाम जो हर मुश्किल केस को सुलझाने के लिए जाना जाता था। आरव ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे महसूस हो गया कि ये कोई साधारण हत्या नहीं है। जांच के दौरान सिया का फोन मिला और उसमें दर्ज थी एक आखिरी कॉल, रात ठीक 12 बजे, एक अनजान नंबर से। कौन था वो जिसने सिया को उस रात कॉल किया था? क्या वही उसकी मौत की वजह था? शक की सुई सबसे पहले गई रोहन पर, सिया का बॉयफ्रेंड। लेकिन उसके जवाब अधूरे थे और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर सामने आई नेहा, सिया की सबसे करीबी दोस्त। वो रो रही थी, टूटी हुई लग रही थी। लेकिन क्या वो सच में मासूम थी? जांच आगे बढ़ी और पुलिस को मिला एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक परछाई सिया के घर में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन चेहरा अब भी एक रहस्य था। फिर आरव को मिला एक छोटा सा सुराग, एक टूटा हुआ लॉकेट, जिसमें छुपा था एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, हर शख्स एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रहा था। और फिर वो पल आया जब आरव ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, कातिल यहीं मौजूद है। सभी की सांसें थम गईं और फिर सच्चाई सामने आई। सिया की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा ने की थी। ईर्ष्या, गुस्सा और धोखे ने एक दोस्त को कातिल बना दिया। नेहा सिया की सफलता और उसके रिश्ते से जलने लगी थी और एक रात उसने सब खत्म करने का फैसला कर लिया। आखिरकार पुलिस ने नेहा को गिरफ्तार कर लिया और एक और केस सच के साथ खत्म हुआ। कहते हैं हर अपराध अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है और सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन इस कहानी का सवाल अब भी बाकी है। क्या हम सच में अपने सबसे करीब लोगों को जानते हैं?